नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग का यहाँ पर चल रहा है रेलवे बैच और इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा अभी जो चैप्टर चल रहा है वो है लाभ और हानि। इस पूरे रेलवे बैच का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। आइए आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिएगा आज के क्लास का। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा, इसकी मरम्मत पर 300 रुपये खर्च किए और इसे 2000 रुपये में बेच दिया। लाभ का प्रतिशत क्या होगा? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं करना है। देखिए, खरीदा कितने में? 1200 रुपये में, और इस पर और लगाया मरम्मत के लिए, मेंटेनेंस के लिए उसका 300 रुपये और लगाया उसमें, उस सामान पे। तो 1200 में ख़रीदा था और 300 रुपये और उसमें लगाए, यानी टोटल कितने का पड़ा? वो 12 और 3 1500 का, है ना। तो जो उस सामान का, उस वस्तु का जो कास्ट प्राइस हो गया, यानी कि लागत मूल्य, वो कितना लगा टोटल? उस पर 1500 रुपये लगा, है ना। 1200 और 300, 1500 रुपये। फिर उसको क्या किया? 2000 में बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी हो गई बताइए? तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर हो गई दोस्तों 2000, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया ना। अब 1500 का लागत मूल्य था, 2000 में बेचा, तो साफ तौर देख सकते हैं 500 का वो प्रॉफिट ले रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे? प्रॉफिट हो गया उसका 500 का, है ना। 500 का प्रॉफिट हो गया। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है प्रॉफिट को, तो कैसे करते हैं? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी। किस पर प्रॉफिट या लॉस दिया जाता है? कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 1500, है ना। तो कितना हो जाएगा? 500 बटे 1500, और इस चीज़ को परसेंट में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो 500 एकम 500 बटे 500 तियाँ 1500 हो जाएगा, मतलब 1/3 हो गया। 1/3 का मतलब होता है 33.33%, यानी कि 33 सही 1/3%, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए। सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे क्या तरीका लगाए हैं और कैसे किया जाता है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 बढ़िया सवाल है कि एक कार को 4.5 लाख रुपए में ख़रीदता है और उसके सामान पर 1.25 लाख रुपए खर्च करता है। मतलब 4.5 लाख में ख़रीदा और 1.25 लाख और उसमें खर्चा किया, मतलब टोटल उसका लागत मूल्य कितना हो गया उस कार का? देखिए, तो उस कार का टोटल लागत मूल्य हो जाएगा 4.5 लाख और 1.25 लाख, दोनों को जोड़ेंगे तब 5.75 लाख आ जाएगा, है ना। 5.75 लाख इतना आ गया। अब इसमें कह रहा है कि वह कार को 20% हानि पर बेचता है, तो कार का विक्रय मूल्य हानि पर बेच रहा है। 20% की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? तो 20% का मतलब होता है 1/5, है ना। 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मीनिंग ये है कि नीचे वाला, जब भी हम प्रॉफिट परसेंट देखते हैं या फिर लॉस परसेंट देखते हैं, तो जब उसको फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो जो नीचे वाला होता है, नीचे वाला ये आपका होता है सीपी, और ऊपर वाला होता है, जब प्रॉफिट दिया होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, और जब लॉस परसेंटेज दिया होगा तो ऊपर वाला लॉस हो जाएगा। अभी क्या दिया है? लॉस, तो ये हो गया लॉस। यानी 5 पर 1 का लॉस हो रहा है, यानी 5 पर 1 का लॉस। तो कितने में बिकेगा सामान? 4 रुपये में, है ना। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? कॉस्ट प्राइस आपका है 5.75 लाख, और यहाँ पे 5 पर 1 का लॉस लेगा, यानी कि 4/5 में वो सामान बिक जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या? सेलिंग प्राइस। ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करेंगे, 5 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 5.15, है ना। 15×5 = 75 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा सीधे सीधे आपका 4 और 15×4 = 60, मतलब कि 4.60 लाख। 4.60 लाख कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। आइए देखते हैं ज़बरदस्त सवाल। रूपर्ट एक सेकंड हैंड टीवी 46 रुपये में ख़रीदता है, इसकी मरम्मत पर कुछ पैसे खर्च करता है और फिर इसे 5406 रुपये में बेचता है, जिसे 6% का लाभ होता है। रूपर्ट ने मरम्मत पर कितना खर्च किया? बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर ये कह रहा है कि बेच कितने में रहा है? उसको बेच रहा है 5406 रुपये में, 6% का लाभ लेकर। तो भाई कोई भी सामान तो 100% का होता है, 100% में 6% का लाभ लेगा। या फिर इसको ऐसे करिए, 6% की वैल्यू कितनी होती है?
6% का वैल्यू होता है यहाँ पर 6/100। 6/100 को हम लोग 2 से अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 और 50 दूना 100, मतलब कि 3/50। 3/50 मतलब कि 50 का सामान, 50 का सीपी था और उस पर 3 का प्रॉफिट लिया। ठीक है, 50 का सीपी 3 का प्रॉफिट, इतना हो गया। तो 50 का सामान पे 3 का प्रॉफिट लेके बेच रहा है, यानी बेच कितने में रहा है, 53 रुपये में। लेकिन एक्चुअली कितने में बेच रहा है वो, विक्रय मूल्य आपको दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 5406 रुपया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। देखिए भाई 6% की वैल्यू होती है 3/50। नीचे वाला सीपी होता है, पहले हम बताए थे, नीचे वाला सीपी होता है और ऊपर वाला चूँकि लाभ दिया है तो लाभ हो जाएगा। तो 50 पर 3 का लाभ, यानी बेचेगा कितने में, 53 रुपये में। 53 की एक्चुअल वैल्यू कितनी दी गई है, 5406 रुपये। इसको काट दीजिए, है ना, कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए तो। 53 से इसको काटेंगे, 53 एक कम 53 बचा 1 तो 10 हो गया, है ना, भाग नहीं जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, 106 हो गया। 53 दूना 106, मतलब कि 102 आ गए। 1 यूनिट की वैल्यू 102 आ गई। मतलब अब यहाँ पर आप लोग निकाल लीजिए कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, लागत मूल्य कितना था, है ना। तो लागत मूल्य जो है सीपी कितना होता है, 100 यूनिट, यानी 100%। तो 1 की वैल्यू जब 102 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अच्छा सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, 50 यूनिट है। यहाँ पर देखिए ना, है ना। तो 50 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 50 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, 50 से इसको गुणा कर देंगे तो 102 और गुणेते 50 हो जाएगा, है ना। करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 5 एक कम 5 और 5 दूना 10, मतलब 510, 5100 को टोटल सामान उसको पड़ा था और वो ख़रीदा कितने में था, 4600 रुपये में। 4600 रुपये में कुछ उसमें वो मरम्मत पर खर्च किया और उसको टोटल कितने का पड़ा वो सामान, 5100 रुपये का, है ना भाई। इसमें बोला ना है कि 4600 का ख़रीदा था, कुछ पैसे मरम्मत पर खर्च किया, तो टोटल उसका कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य कितना आ गया, 5100 रुपये, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 500, है ना, 500। 5100 माइनस 4600, 500। तो 500 रुपये जो है वो क्या किया था, उस पर मरम्मत पर खर्च किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये आपका सही जवाब होगा। बहुत प्यारा सा प्रश्न था। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिएगा अगला सवाल, इस पर भी बढ़िया क्वेश्चंस दिए गए हैं, है ना। क्या दिया है, मनु ने 5500 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदी। इस राशि का 12% मरम्मत पर खर्च किया और बाद में इसे 5% की कुल हानि पर बेचना पड़ा। मनु ने किस कीमत पर बाइक बेची, ये आपको बताना है। NTPC CBT 2 2022 के पेपर का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। 5500 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, 5500 रुपये में ख़रीदा और इस पर मरम्मत में कितना खर्च किया, इसी राशि का 12%, है ना। इसी राशि का मतलब यहाँ पे 5500 का 12%, यानी डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। यहाँ पे ये कितना हो गया, 12 पंचे 60 यानी 600 और 12 पंचे 60 यानी 660 हो गया। मतलब यहाँ पे 12 और 55 को गुणा करेंगे तो 660 आएगा। तो इसमें 660 वो मरम्मत पर खर्च किया, है ना, 660, ठीक है, 660 रुपये मरम्मत पर खर्च किया। यानी कि टोटल कितना हो गया यहाँ पे बताइए तो। ये हो जाएगा 6 5 11 6160 रुपया जो है उसको टोटल पड़ा वो बाइक इतने का, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 6160 रुपये। अब 5% की कुल हानि पर बेचता है। 5% का मतलब क्या होता है बताइए तो। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 पर 1 की हानि। तो 20 पर 1 की हानि, बाइक था ये 6160 रुपये का और बेच कितने में रहा है, 20 पर 1 का हानि लेकर, तो 20 माइनस 1 करेंगे 19/20 में बेच रहा है वो, है ना, 19/20 में वो बेच रहा है, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 0 से आपका 0 ख़त्म हो गया, 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 308, है ना। 308 को हम लोग 19 से गुणा करेंगे, ठीक है, 308 को 19 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 19 8 172, मतलब कि 2 हो गया, 17 बचा, 19 का 0 से 0 हो गया, 17 का यहाँ पे 7 हो गया, फिर 1 बचा, फिर 19 त्रिक 57 और 1 58 हो जाएगा, मतलब 5872 रुपये,
तो कितने में बेचा? 5872 रुपये में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं आगे। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करते हुए चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। इस पूरे बुक की PDF अगर आप चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। और इस बुक को पूरा सॉल्व करवाने वाले हैं तो इस चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करके ही रखिएगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे। देखिएगा दोस्तों, अगला सवाल। ये सवाल इतना लंबा चौड़ा लिखा है बट इसमें दम कुछ नहीं है। महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत 2000 रुपये थी। एक प्रोडक्ट बनाया, उसमें उसको 2000 रुपये का लागत लगा। उत्पाद को यानी प्रोडक्ट को कारखाने से शोरूम तक ले जाने के लिए उसे उत्पादन लागत के 10% के बराबर खर्च करना पड़ा। सुनिएगा, यहाँ पे वो कितने रुपए लगाया उसको बनाने में? 2000 रुपये, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा था यानी कारखाने से शोरूम तक ले जाने में, इसका 10% लगा। तो 200 का 10% कितना हो जाएगा? 200 का 1/10 2000 का 1/10 मतलब कि 200 हो जाएगा। तो 200 जो है 200 रुपये वो खर्च किया किस में? कारखाने से शोरूम तक ले जाने में, ठीक है। तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस पड़ा उस सामान का कितना पड़ गया? 2200 रुपये, है ना, यानी 2200 रुपये, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गया होंगे। आगे देखिए, शोरूम से वह उत्पाद को उस कीमत पर बेचता है जो महेश द्वारा वस्तु के उत्पादन और परिवहन में खर्च की गई कुल लागत कितनी है? 2200 रुपये। कुल लागत से 15% अधिक है। तो SP निकालिए, SP सेलिंग प्राइस बताइए, सिंपल सा है। इससे मतलब कि 2200 से जितना लगा था उससे 15% अधिक में बेच रहा है। तो 15% अधिक का मतलब क्या हुआ? 115%, है ना भाई। सामान तो अपने आप में 100% का हुआ, लागत मूल्य उसका 100% हुआ। अब उसमें 15% बढ़ा के वो बेचता है तो 100 + 15 यानी 115% में बेचेगा। तो 2200 के सामान को 115% में बेच रहा है। 115 मतलब परसेंट यानी डिवाइड बाई 100, इतने में बेच रहा है। बस कैलकुलेट करिए, 0 से 2 0 कटा, यहाँ पे इनको गुणा कर दीजिए। तो ऐसे गुणा करिए, देखिए हम बताते हैं। ये है आपका कितना, यहाँ पर देखिए 115 और ये हो जाएगा 20 + 2, है ना। तो 115 को 2 से गुणा करेंगे तो 230 आएगा, है ना, 230 आएगा। और 20 से गुणा कर रहे हैं तो 2300 हो जाएगा। और प्लस 2 से और गुणा कर दीजिए तो 115 दूना 230 और ये हो जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे किए हैं, देखिए 20 + 2, 22 को हमने लिखा 20 + 2 और इंटू में आपके है 115। तो 115 का जब 20 से गुणा करेंगे तो 2300 आएगा, है ना। और 115 को 2 से गुणा करेंगे तो 230 आएगा। इस तरीके से कैलकुलेट करना है आपको, ठीक ना। बाकी आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उसमें समय लगेगा। बस इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 2000, 3 और 2 530 रुपये, इतने में वो प्रोडक्ट को बेचता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2530 बी सही हो गया। अब देखिएगा, यहाँ पर जो रेलवे के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों प्रश्न लाभ और हानि से, वो बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक आप देख सकते हैं कि 2022 में कितने सारे प्रश्न पूछे गए थे प्रॉफिट एंड लॉस से, है ना। तो अरिथमेटिक वाला जो पोर्शन है वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स में। हिमानी ने 8000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और उसकी मरम्मत पर 500 रुपया खर्च किया। उसने इसे 20% लाभ पर बेच दिया। इसे बेचकर जो पैसे मिले उससे उसने एक वॉशिंग मशीन खरीदी और उसे 10% की हानि पर बेच दिया। उसका कुल लाभ या हानि कितना होगा? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 8000 का खरीदी, 500 रुपये उसमें खर्चा किया, यानी कि टोटल कितना कॉस्ट प्राइस हो गया? 8500 रुपये, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे सवालों को लगाना है। 8500 रुपये का सामान पड़ा, 20% लाभ लेकर बेच रही है, मतलब कि कितने में बेचेगी उसको? 120% में, 120/100 इतने में वो बेच दी। ये बिक गया। अब जब बिक गया, है ना, जब बिक गया तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब बिक गया इतने में तो विक्रय मूल्य इतना हो गया और इन्हीं पैसों से उसने एक वॉशिंग मशीन और ख़रीदा, ठीक है। तो दूसरे वॉशिंग मशीन के लिए ये तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, है ना। दूसरे वॉशिंग मशीन के लिए, पहले वॉशिंग मशीन के लिए ये एक विक्रय मूल्य था यानी सेलिंग प्राइस था, लेकिन दूसरे वॉशिंग मशीन के लिए ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे। अभी छोड़िए, ठीक है, अभी छोड़िए, देखिएगा, अब ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस इतना था दूसरे वॉशिंग मशीन का, उसे 10% की हानि पर बेचा,
10% की हानि पर बेचा, तो 10% की हानि पर बेचेगा तब बताइए, ये हुआ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को 10% की हानि पर बेच रहा है तो मतलब 90% में बेचेगी, है ना। 90% यानी डिवाइड बाई 100, 100 में से 10 घटा देंगे तो 90% आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया किसका, दूसरे वाले मशीन का, दूसरे वाले वॉशिंग मशीन का, है ना, दूसरे वाले वॉशिंग मशीन का सेलिंग प्राइस। अब आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। देखिएगा, काटेंगे हम लोग यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 2 जीरो से ये आपका 2 जीरो कटा, 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, है ना। और यहाँ पर देखिए 85 ये हो गया, है ना, 85 और इंटू 12 नहीं हो 108, ठीक है। बस इन दोनों को गुणा करना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, इसको 100 + 8 करिए तो 100 से पहले गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8500 और प्लस 8 से और गुणा कर दीजिए तो 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 अठाई 64 और 4 68 हो जाएगा। मतलब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 5 11, मतलब कि 9180 रुपये। 9180 रुपये में यहाँ पर सामान बिका। अब वो उसने लगाया कितना था, उसने टोटल लगाया था, यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है कि कुल लाभ या हानि कितना हुआ। उसने लगाया था 8500 रुपये उस वॉशिंग मशीन पर, है ना भाई। 8000 रुपये में ख़रीदा और 500 रुपये उस पर और ख़र्च किया, मतलब टोटल 8500 रुपये लागत मूल्य था। लेकिन ओवरऑल जो लास्ट में बिका वो सामान कितने का बिका, 5180 रुपये, है ना। तो ज़्यादा में बिका ना, 5180 रुपये में बिका। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 9180 में इतना घटा दीजिए तो ये आ जाएगा आपका समथिंग, जीरो में जीरो गया, फिर 8 हो गया, 95 में 85 घटाएंगे तो आपका 6 आ जाएगा। मतलब 680 रुपये का लाभ होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। एक लाइन में आंसर निकालने का प्रयास करिएगा, बहुत तामझाम नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल, जीवा ने एक वस्तु 25 रुपये में खरीदी और क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दिया, यानी कि लाभ कितने के लिए, 25% का, ठीक ना। 125 रुपये का कर अदा किया, यदि टैक्स दिया 125 रुपये, कर अदा करने के बाद वाला लाभ रुपए में कितना था। देखिए आप तो पहले प्रॉफिट निकाल लीजिए कितने का हुआ। तो यहाँ पर 25 रुपये का ख़रीदा, 25 रुपये में ख़रीदा तो प्रॉफिट कितने का ले रही है, 25%, है ना। तो इसका 25% निकाल लीजिए, आपका प्रॉफिट आ जाएगा 25% यानी डिवाइड बाई 100, ठीक है। काटेंगे हम लोग, 100 से आपका 2 जीरो ख़त्म हो गया, 25 को 25 से गुणा करेंगे 625 आता है ना, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 625 रुपये उसका लाभ था, प्रॉफिट था, लेकिन उसने 125 रुपये कर अदा कर दिया, मतलब टैक्स दे दिया। तो 625 रुपये में और उसका माइनस कर दीजिए कितना, 125 रुपये, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 500 रुपये, यानी ओवरऑल उसको देखा जाए तो 500 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था, ज़्यादा घुमाने वाला नहीं था। चलते हैं आगे अगले सवाल पर। आइए देखते हैं अगला सवाल। एक दुकानदार 100 संतरे 60 रुपये में खरीदता है, वह परिवहन पर 15% खर्च करता है और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 100 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे आपको बोला 100 संतरे का खरीदी मूल्य, ठीक है। यहाँ पर भी बोला गया कि 100 संतरे का ही विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक ना। तो 100 संतरे के ही रूप में लेकर चलना है आपको। देखिएगा 60 रुपये खरीदा, कॉस्ट प्राइस कितना था, 60 रुपये। इस 60 रुपये में वो परिवहन पर 15% खर्च किया। तो देखिए 60 का 15% निकाल लीजिए, 60 का 15% यानी डिवाइड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो अभी ख़त्म हो गया, तो ऊपर हुआ 15 छक्के 90, 90/10 यानी कि 9 रुपये उसने परिवहन पर खर्च किया। तो कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पर 60 और 9 यानी कि 69 रुपये को वो 100 संतरे उसको पड़े। अब 20% का लाभ उसको कमाना है तो कितने में बेचना चाहिए बताइए। 20% यानी कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, है ना। तो 5 पर 1 का प्रॉफिट चाहिए उसको। 100 संतरा था 69 रुपये का, 20 पर 1 का प्रॉफिट 5 पर 1 का प्रॉफिट लेगा, यानी 6 रुपये में बेचेगा, मतलब 6/5 में बेचेगा। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। पहले तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिएगा कैसे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 70 - 1, 70 - 1 × 6। तो 70 को 6 से गुणा करेंगे, 7 × 42 420 हो गया, उसमें से 6 और घटा दीजिए। तो 420 में 6 घटाएंगे तो 414 आ जाएगा, है ना। और डिवाइड बाई 5 यहाँ पर कर दीजिए तो कितना होगा, 5 अट्ठे 40 बचा 1 तो 14 हो गया, 5 दूना 10 फिर बचा 4, फिर आपका कितना हो जाएगा
40 हो गया ना, तो 5 अट्ठे 40, मतलब कि 82.8 रुपये, 82.8 रुपये 100 संतरों का विक्रय मूल्य होना चाहिए, तब जाके उसको 20% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले प्रश्न में। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्या दिया है। बहुत बढ़िया सवाल है। एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूँ 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है। फिर यहाँ पर उसने 10,000 रुपये उसके परिवहन और भंडारण पर खर्च किए। यदि वह 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से यह गेहूं बेचता है तो विक्रेता की लाभ प्रतिशत कितनी होगी। ठीक है, देखिए 200 क्विंटल गेहूं था, 1200 रुपये प्रति क्विंटल, यानी कि टोटल कितना हो गया 200 क्विंटल का। 200 क्विंटल का टोटल यहाँ पर कितना हो गया, 200 गुणे 1200 है ना भाई। एक क्विंटल बेचता है 1200 रुपये में, सॉरी खरीदता है, तो 200 क्विंटल कितने में खरीदा, 1200 गुणे 200 है ना। 200 क्विंटल का इतना खरीदी मूल्य हुआ। अब उसमें वो कुछ और खर्चा करता है। कितना खर्च करता है वो, 10,000 और लगाता है, मतलब कि प्लस हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 200 क्विंटल का सीपी आ जाएगा, 200 क्विंटल का सीपी आ जाएगा। निकालिए, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख लीजिए 12 दूना 24, मतलब ये हो गया 24 और 1 2 3 4 0 प्लस यहाँ पर आपका 1 2 3 4 यहाँ पर है ना 5, ये हो जाएगा। ठीक है, 10,000 क्लियर हो गया। अब आइए देखिए यहाँ पे इनको जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 5 और 1 2 3 4, यानी 2,50,000। तो 2,50,000 का वो गेहूँ पड़ा 200 क्विंटल। तो बताइए 1 किलोग्राम कितने का पड़ेगा, है ना। ध्यान से सुनिएगा, 1 किलोग्राम के ही हिसाब से हमको दिया है, 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य दिया है, तो 1 किलोग्राम का क्रय मूल्य हम लागत मूल्य निकाल लेते हैं भाई। 200 क्विंटल का इतना हुआ, तो 1 क्विंटल का कितना होगा, 200 से डिवाइड करेंगे, ये 1 क्विंटल का आया। 200 क्विंटल का टोटल इतना था, तो 1 क्विंटल का कितना आ गया, इतना आ गया। 1 क्विंटल का मतलब 100 किलोग्राम है ना, तो मतलब 100 किलोग्राम का इतना हुआ, तो 1 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 100 से और डिवाइड कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये 1 किलोग्राम का क्या आ गया, सीपी आ गया आपके पास। बस इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, और क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो देख लीजिए कितना आ जाएगा, 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से, फिर 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से, कट गया, मतलब 25/2 एकम 2, तो 25/2 का मतलब 12.5। ठीक है, तो जो कॉस्ट प्राइस पड़ा पर किलोग्राम वो कितने का पड़ा, यहाँ पर 12.5 रुपये। बेचा कितने में, वो 13 रुपये में बेचा। कितने में, सेलिंग प्राइस कितनी है, 13 रुपये में बेच दिया, तो 12.5 का उसको गेहूं पड़ा पर किलो, और 13 रुपये में वो बेच दिया, यानी कितने का पैसा, कितने का फ़ायदा कमाया वो, आधा रुपये का। उसको प्रॉफिट जो मिला वो आधा रुपये का मिला, यानी 0.5 रुपये का, 0.5 का फ़ायदा मिला। और किस पर मिला, सीपी पर। सीपी आपका कितना है, 12.5 है ना। परसेंट से परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, तो पॉइंट हम लोग डायरेक्टली हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5/125 और मल्टीप्लाई में हमारा हो जाएगा 100%। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 25 पंचे 125 है ना, तो 100/25, 100/25 का मतलब 4%। 4% का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, बहुत कम प्रॉफिट हुआ। किसानों को यही होता है, बहुत कम प्रॉफिट मिलता है, ठीक ना। चलिए, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। अब इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है ना। पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए व्यक्ति ने 3420 रुपये में एक चाय का सेट बेचा, जो लागत कीमत से 43% कम था। देखिए मान लीजिए कि 100% का वो यहाँ पे चाय का सेट था, वो 43% कम में बेच दिया, तो 100 में से 43% कम करेंगे, कितना आ जाएंगे, 57% आ जाएगा। मतलब वो बेचा कितने में, 57% में। बेचा कितने में, 57% में। तो 57% की जो वैल्यू है एक्चुअली में बेचा वो कितने में, 3400 यहाँ पे 20, ठीक है, इतना हो गया। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 3420 डिवाइड बाई यहाँ पे 57। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। इस पर 10% लाभ प्राप्त हेतु विक्रेता को सेट कितने रुपए अधिक में बेचना चाहिए था। देखिए 10% का उसको लाभ कमाना है, 100% का सामान था, 10% का लाभ कमाएगा, यानी कितने में बेचना चाहिए था उसको, 110% में। लेकिन वो बेच दिया 57% में, जबकि उसको बेचना चाहिए था 110% में। कितना अधिक में बेचना चाहिए था, कितने % अधिक में, तो 57 और 3 हो गया 60, तो 60 और 50 है ना,
110, तो 3 और 50 यानी कि 53% अधिक में उसको बेचना चाहिए था, 53% अधिक में बेचना चाहिए था। बस यहाँ से 53% की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना, इतने ही अधिक में बेचना चाहिए था ना। तो भाई 1% की वैल्यू जब इतनी है तो 53% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3420 डिवाइड बाई 57 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 53% की वैल्यू निकालनी है तो 53 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको काटना ये बड़ा मुश्किल सा काम है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग पहले 3 से काटते हैं, है ना, तो ऊपर वाले को अगर 3 से काटें, यहाँ पे नीचे वाले को पहले, तो 19 3 57 होता है। इसको 3 से काटिए, कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3, फिर बचा यहाँ पे 3 1 कम 3 हो जाएगा, फिर 1 बचा तो 3 चौक 12, मतलब 1140 हो गया। ठीक है, अब तो नहीं कट सकता है, ठीक ना, अब नहीं कट सकता है। 19 से क्या डायरेक्टली कट जाएगा, 19 से यहाँ पर ये कट जाएगा, है ना, 19 छक्के 114 होता है, सभी को पता है। तो 19 से 114 को जब हम लोग काटेंगे, मतलब 1140 को, तो 19 छक्के 114 और 0 बचा है। बस यहाँ से ये आपका आ गया फाइनल आंसर। कैलकुलेट करेंगे, गुणा करेंगे, हो जाएगा 0 और 6 3 18 और 6 पंचे 30, मतलब 3180 रुपये अधिक में उसको बेचना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली यहाँ पर कैलकुलेट करिए। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गया होंगे कैसे इस सवाल को किया गया है। चलते हैं आगे अगले सवाल पर। आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल। अब इस सवाल को हम लोग थोड़ा ट्रिक से लगाने वाले हैं। अनीसा ने एक टीवी को उसके आरंभिक विक्रय मूल्य का 4/5 भाग खरीदा और फिर उसे उसके आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक पर बेच दिया। अनीसा का लाभ प्रतिशत क्या होगा? बहुत गौर से सुनिएगा, ठीक है, बहुत गौर से सुनिएगा। देखिए इसमें ये बोला गया कि अनीसा ने एक टीवी को उसके आरंभिक विक्रय मूल्य का 4/5 भाग पर खरीदा। ये जो आरंभिक विक्रय मूल्य का बोला है, आरंभिक विक्रय मूल्य का जिसका बोला जाता है उसकी वैल्यू नीचे होती है ना। तो आरंभिक विक्रय मूल्य जो है यानी कि सेलिंग प्राइस, शुरू वाला सेलिंग प्राइस, वो कितना है, 5 रुपया है। और उसके आरंभिक विक्रय मूल्य भाग पर खरीदा ना, तो खरीदा मतलब ऊपर वाला होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है कितने में खरीदी, वो 4 रुपये में खरीदी थी। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। शुरू में 5 रुपये उसका विक्रय मूल्य था, उस विक्रय मूल्य का 4/5 भाग देकर वो खरीद ली, यानी कि 4 रुपये में खरीद ली। ठीक, फिर उसे उसके आरंभिक विक्रय मूल्य से, आरंभिक विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर, 5 रुपया है, इससे 4% अधिक पर बेच दिया। तो इसका 4% अधिक करेंगे। 4% का मतलब होता है 4% का मतलब होता है 1/25, है ना, 1/25। तो 25 पर 1 अधिक करके बेची, यानी कि 26 में बेची, 26/25 में बेच दी, है ना, 26/25 में बेच दी। विक्रय मूल्य निकाल लीजिए यहाँ पर। तो 5 से ये 5 बार में कटेगा, मतलब आ कितना गया, ये कितना हो जाएगा, 5 5 25, ठीक है, और यहाँ पे 0.1 बचा, तो 5 दूना 10, यानी 5.2 में बेच दी। ठीक है, अनीसा का लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए कॉस्ट प्राइस उसको कितना का पड़ा था, 4 रुपये, बेचा कितने में लास्ट में उसने, 5.2 रुपये में। कितना अधिक मिला उसको, 1.2 अधिक मिला, है ना। 4 का सामान 5.2 में बेच रही है तो 1.2 अधिक मिला। किस पर, 4 पर ना, सीपी पर। और इसको परसेंट में चेंज करना है, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 120 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 4, तो 120 डिवाइड बाई 4 यानी कि 30% के यहाँ पर प्रॉफिट मिला। दोस्तों बढ़िया सवाल था, बहुत अच्छे से हमने किया। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बहुत ज़बरदस्त सवाल है। यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाता है तो लाभ मूल्य से 3 गुना हो जाता है, तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा? ध्यान से सुनिए। यहाँ पर 3 कॉलम बनाइए, सीपी का, सेलिंग प्राइस का यानी एसपी, और यहाँ पे प्रॉफिट का। ठीक है, मान लीजिए कि शुरू में जो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस है वो एक्स है और सेलिंग प्राइस वाई है, तो प्रॉफिट कितना होगा, एसपी माइनस सीपी, यानी कि वाई माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य को 2 गुना करिए, तो पहले वाई था विक्रय मूल्य, अब हो गया 2 गुना। कॉस्ट प्राइस नहीं चेंज हुआ है, एक्स ही रहेगा, तो अभी लाभ कितना हो जाएगा, एस पी माइनस सी पी, तो 2y माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2y माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि ये जो लाभ आया है, अभी जो लाभ आया है विक्रय मूल्य डबल करने पर, ये जो लाभ है मूल लाभ से 3 गुना है। मूल लाभ मतलब पुराना वाला लाभ जो पहले था, है ना। तो अभी जो लाभ आया है, अभी कितना आया है, 2y माइनस एक्स। अभी जो प्रॉफिट आया है वो पुराने वाले यानी कि मूल लाभ से कितना गुना है, 3 गुना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा,
ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स बराबर इधर होगा 3y माइनस 3x। हम लोग एक साइड कर लेंगे, है ना, 2y को उधर ले जाएंगे प्लस माइनस 3x को इधर ले आएंगे, तो माइनस 3x का प्लस 3x हो गया, माइनस x इधर पहले से है, इधर हो जाएगा आपका 3y माइनस 2y। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 2x। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 2x है ना। लाभ कितना है दोस्तों, y माइनस x है ना, y माइनस x है, y माइनस एक्स है। y की वैल्यू कितनी है, 2x, तो यहाँ पे रखेंगे 2x माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, x आएगा। तो यहाँ पे ख़रीदा x में और उसको प्रॉफिट हो रहा है x का, यानी x पर x की प्रॉफिट, मतलब 100% का प्रॉफिट हो गया। भाई प्रॉफिट है x का, किस पर, x पर, और इसको परसेंट में चेंज करना है तो 100% से गुणा करना पड़ेगा, यानी कितने की प्रॉफिट आ गई यहाँ पर, 100% की। ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।